हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन मई 2025 की तैयारी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपका जो पेपर 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसकी तैयारी बच्चे आप लोग मेरे साथ करते हैं यार। और आपको मालूम है कि एग्जाम में, क्योंकि अब सिर्फ लगभग 1 महीने का ही समय हमारे पास बचा हुआ है, तो इस 1 महीने के दौरान क्या क्या चीज़ें हमें बातें ध्यान रखनी है उनको मैं एक बार फटाफट से यहाँ पे बताना चाहूँगा। और वैसे भी जो हमारी डेली की जो हमारी लाइव क्लासेस हो रही हैं उसके माध्यम से तो यार मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर भी कुछ जो मुख्य बातें हैं उनके ऊपर बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कहते हैं कि सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने कुछ भी पहले नहीं कर रखा है, तो पास होने के लिए हम अपनी तैयारी कैसे करें, क्या 1 महीने में पास हो सकते हैं? तो बेटा इस सवाल का जवाब है यस, आप 1 महीने में पास हो सकते हैं। बस आप क्या कीजिए, जो सेलेक्टेड जो हाई वेटेज वाले जितने भी चैप्टर हैं जिसमें मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल टेंडेंसी, फिर पूरा कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, फिर जो आसान छोटे चैप्टर हैं लाइक इंडेक्स नंबर आपका इसमें आ जाता है, आपका कोरिलेशन रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ऐसे जितने भी चैप्टर हैं बेटा उनको आप ना हमारे जो वन शॉट वाले वीडियोस हैं उन वन शॉट वाले वीडियोस के थ्रू बेटा आप लोग देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने इन चैप्टर के जितने भी वन शॉट्स बनाए हैं उन सभी वन शॉट में ना बेटा हमने एग्जाम से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को उसमें कवर कर रखा है, कुछ भी उसमें हमने छोड़ा नहीं है। और 6-6, 7-7 घंटे के इन वीडियोस में बेटा हर एक बात कवर करी गई है, ठीक है। तो उसके थ्रू बेटा अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर बेटा आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अभी भी टाइम आपके पास है। फिर वो बच्चे जो कहते हैं सर पहले हमने पढ़ रखा है, रिवीजन कैसे करें? तो बेटा देखो, अगर आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों ने हमारे संपूर्ण बैच वगैरह के थ्रू अगर आप लोगों ने तैयारी करी है तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए जो है वन शॉट्स को स्पीड बढ़ाकर बेटा आप 1.5 या 2x की स्पीड पर बेटा आप इन्हें देख सकते हैं। और स्पीड बढ़ाकर जब आप देखेंगे तो लगभग हर एक चैप्टर आपका लगभग 2-2, 2.5 घंटे में आपका कवर हो जाया करेगा। बहुत सारी चीज़ों को आप उसमें आप स्किप भी करेंगे, तो इस तरह से हर एक कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा। बट आपको लगता है कि नहीं यार, पहले हमने वन शॉट वगैरह भी देख रखे हैं, क्लास की जो संपूर्ण बैच की रिकॉर्डिंग भी हमने देखी हुई है, तो उस सिचुएशन में बेटा जो आपकी क्लास नोट्स हैं तो बस एक बार उस पर आप नजर मार सकते हैं और कॉन्सेप्ट बेटा आपके दोबारा से फटाफट से याद आप लोगों को आ जाएंगे। इसके अलावा देखो, हमारा जो इस टाइम पे ना मेन फोकस हमारा प्रैक्टिस पे जरूर रहना चाहिए बेटा। और आपको मालूम है कि पिछले जो 2 हफ्ते से जो है हमारी जो है अगस्त्या बैच की क्लासेस चल रही हैं, और अगस्त्या बैच में भी संकट मोचन 2.0 के नाम से बेटा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैच भी चल रहा है। उसमें हम हर एक चैप्टर को बेटा हम कवर कर रहे हैं। हमने फाइनेंस को कॉन्सेप्ट रिवाइज करके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, हमने सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन हमने किया है, हमने इंडेक्स नंबर किया है, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन बेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब चैप्टर बेटा इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो वैसे तो देखो, आप लोगों को प्रैक्टिस जो करनी चाहिए आपके इस टाइम पर, क्योंकि पहले तो मॉड्यूल वगैरह हम अगर कर चुके हैं, तो एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीवाईक्यूज बेटा पिछले 5-6 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज हम लोगों को देखने चाहिए। हमें मॉक टेस्ट पेपर बेटा हमें देखने चाहिए कि आईसीआई के जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट पेपर आते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जो आरटीपीज आईसीआई के द्वारा रिलीज करी जाती हैं उन क्वेश्चंस को बेटा हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई जो मेरी अगस्त्या सीरीज है, इस सीरीज में मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आता हूं उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ बेटा हम आप लोगों को पीडब्ल्यू ऐप पर हम प्रोवाइड कर देते हैं अगस्त्या बैच के अंदर, है ना। तो यहां पर जो संकट मोचन 2.0 के जितने भी क्वेश्चंस है बेटा, इन क्वेश्चंस की भी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी एग्जाम की तैयारी बेटा बहुत ही अच्छे से हो जाएगी यार। तो प्रैक्टिस के लिए बेटा अगस्त्या सीरीज आप देख सकते हैं, और अदरवाइज आप पीवाईक्यूज, एमटीपी, आरटीपी बेटा अपनी साइट से कर सकते हैं। कुछ और एडिशनल करना हो तो आपका जो आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी बेटा आप लोग यहां पर कर सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पर बेटा आपका जो मैक्सिमम जो फोकस है वो प्रैक्टिस पे होना चाहिए। क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट को जल्दी से देखो, उनको समझो, समझना भी जरूरी है, ठीक है। और कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, हाँ मतलब हमें समझ में आ गया कि हाँ करना क्या होता है, बट उसका मेन कोर रीजन हम नहीं समझ पाए, तो फिलहाल बेटा 1 महीने के जो कम टाइम हमारे पास बचे, तो इस टाइम पे ना बेटा आप लोग ना किसी एक कॉन्सेप्ट पे इतना भी ज्यादा टाइम ना लगा देना कि यार हमारा पूरा दिन ही बर्बाद हो जाए, है ना। मतलब फटाफट से निपटाना है भाई, क्योंकि अब टाइम कम है। एकदम डिटेल में ढंग से बढ़िया से हर एक चीज का रीजन समेत अगर समझना होता है ना, तो ये सब चीजें शुरू में करी जाती हैं। इस टाइम पे क्या है बेटा, हमें काम अपना निपटाना है भाई, हमें एग्जाम को क्लियर करना है। तो उसके लिए क्या सही अप्रोच है कि भाई जो भी कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, उसको एक बार देख लिया, उसको याद कर लिया, और फिर क्वेश्चन हमने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो मेन फोकस बेटा हमारा क्या है, वो प्रैक्टिस पर बेटा इस टाइम पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। दूसरा, फॉर्मूले याद करना बेटा अब शुरू कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले जब आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल
सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा होगा, डिस्पर्सन पढ़ा होगा, कोरिलेशन पढ़ा होगा, रिग्रेशन करा होगा। तो फॉर्मूले हमने ये सोचा था कि हाँ समझ में तो आ गए हैं, बट हमने उस टाइम याद नहीं किए हमसे, या फिर फॉर्मूले याद हमसे नहीं हुए। मेरे भाई अब ये 1 महीने का टाइम जो बचा हुआ है ना, अब डेली आधा घंटा 1 घंटा ना हर रोज किसी एक चैप्टर के फॉर्मूले लगातार रटना शुरू कर दो भाई। क्योंकि अगर एग्जाम से 2 दिन पहले सोचोगे कि यार मैं फॉर्मूला याद करने बैठूंगा तो वो काम बेटा नहीं हो पाएगा। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। और जितने भी बेटा जो हमारे हाई वेटेज वाले चैप्टर है ना बेटा, सबसे पहले आपने इनको मेन प्रायोरिटी देनी है कि हाँ मैथमेटिक्स और फाइनेंस से 14 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पिछले 4 अटेम्प्ट के PYQs यहाँ से कर लूँ, मैं इसके एक्सरसाइज में कर लूँ, है ना। फिर आप सेंट्रल टेंडेंसी उठा लो, डिस्पर्सन उठा लो, क्योंकि 10 नंबर का चैप्टर है, इंडेक्स नंबर 5 नंबर का चैप्टर है, कोरिलेशन रिग्रेशन 5 नंबर का चैप्टर है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, फिर उसमें सैम्पलिंग जोड़ दो तो लगभग 8-9 नंबर का ये हो जाता है भाई, है ना। 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं कि आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 नंबर का है, सीक्वेंस सीरीज लगभग 4 नंबर का है, आपका इक्वेशन लगभग 4 नंबर का है, इनइक्वालिटी 2 नंबर का है, रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडाइसिस लगभग 4 से 5 नंबर का है ना। तो मैथ्स में तो फिर सभी चैप्टर हमारे 4-4, 5-5 नंबर की वहां पर हैं। तो उसमें तो आपको जो भी ईजी लगता है ना तो उसको आप अपने अनुसार कर सकते हैं। कुछ बच्चों को रेशियो प्रोपोर्शन डिफिकल्ट लगता है, कुछ को परम्यूटेशन डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें जो जैसे भी आपको ठीक लगता है कि यार ये आसान चैप्टर, उसको आप पहले कर सकते हैं और उन सबको बेटा वन शॉट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। अब हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, सिलेबस ना कोशिश ये करना कि आप 100% सिलेबस को पढ़ो। कोई चैप्टर अगर ऐसा लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है, लाइक प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कैलकुलस, तो इन चैप्टर के ना बस एक बार आप हमारे वीडियोस देख लेना, एक नजर मार लेना, अलग से कोई और कुछ प्रैक्टिस मत करना। वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस करा रखे होंगे, जितनी ट्रिक्स बता रखी होंगी ना उनको देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस इन चैप्टर से क्या है, ये होता है कि जो हमने क्लास में करवाया ना उनमें से ही क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहती है, उनमें कुछ ज़्यादा बहुत वेरिएशन एग्जाम में नहीं करते हैं यार, ठीक है। तो उनको एक नज़र उस पर जरूर मार लेना, क्योंकि अगर 4 नंबर का अगर मेरा कैलकुलस है, 5 नंबर का अगर मेरा कैलकुलस है, तो गलती से क्या पता जो तुमने वीडियो में पढ़ा था 2 नंबर तो वहां से आ ही जाएंगे यार। और एक एक नंबर बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा यार, ठीक है। इतना करते हैं भाई, नैया पार जरूर लगेगी। और बेटा देखो ऐसा है, ये तो एक वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको गाइड कर रहा हूं। मैं डेली रात को 9 बजे CA वाला पे लाइव आया करता हूं, और आपको बेटा कभी कोई दिक्कत परेशानी लगती है ना तो आप मेरे साथ वहां पे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको बेटा मैं वहां पे एड्रेस जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी अगर अलग से भी कोई अगर दिक्कत परेशानी लगती है ना यार, कमेंट करके बताना। आप लोगों को मालूम है मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, और कुछ अगर जरूरी कुछ होता है तो मैं उस पर रिप्लाई भी किया करता हूं। बाकी इतना ही कहूंगा, अच्छे से बेटा तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।